नेक्स्ट देखिबा रीजन एंड एम्पायर लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चोल मानकर से समय कौन थिला लार्ज स्टेट थिला चैप्टर 2 रे अछि चैप्टर 2 रे हम डिफाइन करबा चोल किंगडम विषय रे तो नेक्स्ट आसले तोगलक्स माने चैप्टर 3 रे से विषय हम चैप्टर 3 रे डिफाइन करबा तोगलक्स कोन दिल्ली सुल्तान तो गोटे सुल्तान थिले सुल्तान को गोटे वंश थिला तोगलक वंश दिल्ली सुल्तान रे से विषय हम डिफाइन करबा ता सहित मुगलोस चैप्टर 4 रे हम मुगलोस विषय डिफाइन करबा से मध्य दिल्ली रे बा टोटल इंडिया रे शासन करथिले तो एमान थे कौन ना इनकम्पेस्ड मेनी रिजन एमाने विभिन्न प्रकार रिजन क्रिएट करथिले एवं सेटे शासन करुथिले ए संस्कृत प्रशस्ति प्राइजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन गोटे संस्कृत प्रशस्ति अच्छी जहाँकि चैप्टर 2 रे मध्य डिफाइन करा जाइछि गोटे प्रकार प्रशस्ति जहाँकि दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को विषय डिफाइन करा जाइछि गियासुद्दीन बलबन 1266 रे माने जन्म होइतिले और 1287 रे डेथ होइतिला ताकर अल्प समय ପାଇଁ से बंचिथिले एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी in Afghanistan in the west and include all of the South India etc. तो सी जो गोटे राजा हेले तो से बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करथिले स्टार्टिंग करथिले बेंगल रु बा गौड़ रु जाथिला ईस्ट रे तो स्टार्टिंग करथिले ईस्ट बेंगल रु गजनी पर्यंत जाइथिले गजनी थिला अफगानिस्तान रे एवं तास तो से आसले साउथ इंडिया बा द्राविड़ अंचल को से आसी जाइथिले पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स Gowda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. तो से कौन करथिले ना ई गुडा ए एरिया मन को निज निज आर्मी को से प्रेरण करथिले तो ई मैप को टिके देखो भलो भाबरे को एरिया रे कोन अछि ये रोमान लेटर सहित दे दीची को एरिया कोन कोड अछि इंडिया रे देखिदेव भलसे जदि बुक्स अच्छी तो बुक्स रे भल आड़ देखिदेव रिगार्ड दिस आज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कन्क्वेस्ट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर कीप्ट क्लेम टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तो ये समय जो क्लेम करथिले कि हिस्टोरियंस माने क्लेम करथिले कि से माने कन्क्वेस्ट करथिले एक्सिक्यूशन करथिले अधिक अधिक एरिया तो जहाँ भी थिला प्रशस्ति रे लिखा जाइथिला कोन ना बलबन भी किछि माने साउथ इंडिया हो कि गजनी पर्यंत जो एम्पायर को क्रिएट करथिले से विषय में डिफाइन करथिले आ कौन करथिले से रूलर्स करो किछि डिफरेंट वे थिला जाको से कौन करथिले ना डिफाइन करथिले हम इंडिया रे किछि कोऑपरेशन नेक्स्ट देखिबा लैंग्वेज एंड रीजन को एरिया रे को लैंग्वेज कहा जाउथला तो अमीर खुसरू जे कि गोटे क्रोनिकल्स थिले 1318 मसीह से गोटे नोट रे लिखी थिले किछि डिफरेंट लैंग्वेज विषय को डिफरेंट लैंग्वेज थिला से समय सिंधी लाहौरी काश्मीरी द्वार समुद्री तेलंगानी गजुरी मावरी गौरी अवधी एंड लास्ट होची हिंदवी ये प्रकार लैंग्वेज गुड़ाक से नोट्स रे मेंशन करथिले तो ई लैंग्वेज को किछि रीजन रे कहा जाउथला नेक्स्ट आम टॉपिक को आसवा बाय 700 बा 700 मसीहा बेलू किसी रीजन रे ऑलरेडी जियोग्राफिकल एरिया रे किसी चेंजेस आसला ता सहित लैंग्वेज एंड कल्चर रे किसी चेंज आसी जाइथिला यू विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर 9 ये आम चैप्टर 9 रे डिटेल रे पढ़िबा एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज तो से समय किसी रूलिंग डायनेस्टी से समय मेन थिला बा इम्पोर्टेंट थिला देयर वाज considerable conflict between the states. Occasionally dynasties like the Cholos, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional spanning diverse regions. किछि ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୋଳ ଖିଲିଜି ତୋଗଲକ ଆଣ୍ଡ ମୋଗଲସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା वन टाइप ऑफ कंपटीशन होता है निज निज एम्पायर को बिल्ड करवा आरंभ करते निज रिजन को करते ना डाइवर्स रिजन को डेभलप करवा आरंभ करते
तो ए भितर किसी तो सक्सेसफुल नथिले नॉट ऑल दिस एम्पायर आर इक्वाली स्टेबल और सक्सेसफुल किसी स्टेबल नथिले कि सक्सेसफुल नथिले किंतु किसी स्टेबल थिले लाइक खिलिजीस मोगलोस एमाने किसी किसी सक्सेसफुल हो पारथिले तो ए विषय आम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 रे पढ़िबा तो डिटेल्स ए विषय पढ़िबा खिलजी एंड मोगलोस विषय डिटेल्स पढ़िबा When the Mughal emperor declined in the 18th century, it led to the re-emergency of regional states. ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆସିଲା ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ରିଇମର୍ଜେନ୍ସି କରିଥିଲେ ବା ଠିକ୍ ନୂଆ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ପୂର୍ବରୁ ଖିଲିଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କଭର୍ କରିଥିଲେ ତ ମୋଗଲ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ରିଇମର୍ଜେନ୍ସି କରିଥିଲେ ନୂଆ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଚାପ୍ଟର 10ରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା but years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions तो एमाने ई समय imperial development होता माने जड़े एम्परर आसिक किसी कर जाइए तो अन्य जन आसिक पुणी थे डेभलप करेंगे रिजन को कौन करते डेभलप कर जाते पान रिजनाल रूल अर्थ कौन ना से सेंटर रु रिजनाल पर्यंत गोटे लाइन रे से कौन करते गोटे सरल रेखा से शासन करुले Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. आम नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर ए विषय किसी पढ़ा तो कहीदे बर्तमान तो स्मॉल स्टेट्स गुड़ाक स्मॉल स्टेट्स जो अच्छी से स्टेट्स उपर ये जो बिग स्टेट्स बा रिजन्स बा सबकंटिनेंट जो बिग किंगडम अच्छी बा डायनेस्टी अच्छी से माने ई सबकंटिनेंटर किसी छोट छोट स्मॉल स्टेट्स बिग एंड स्मॉल स्टेट्स उपर कौन करते निजर रूल्स रेगुलेशन ये करते से रूल करते तो से सामंतस बोली कह जाता आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा Next, this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, polity, cultures and languages. तो से माने जितेबाला अन्य छोट 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 बड़ साम्राज्य मैंने राजा मान जिते रूल करुले तो से निजर गवर्नान्स को से डेभलप कराउले डिस्क्राइब कराउले मैनेजमेंट करुले इकोनॉमी कल्चरल एंड लैंग्वेज को से कौन करते ना डेभलप कराउले तो दिल्ली सल्तनत खिलिज मैंने आसला समय से कौन करते टोटाल एरिया टोटाल डायनेस्टी रे एवं जो एरिया को से कभर करते से छोट बड़ एरिया से निजर रूल्स रेगुलेशन तैयारी करते थ्रू द थाउजेंड्स इयर्स बिटवीन 700 and 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट regions did not grown in आइसोलेशन तो 1750 मध्य जो रिजन गुड़ाक थिला से कौन करते निजर डेभलपमेंट को अधिक बढ़ाई आइसोलेशन करते निजर ग्रोथ को डेभलप करते दिस रिजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रिजनल फोर्स ऑफ इरिगेशन विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस तो से कौन करते तो फोर्स को डेभलप करते पान रिजनल रूलर माने लार्ज डेभलप करने निजर किंगडम को निजर डायनेस्टी को डिस्क्राइब करने डिफाइन कर माने अन्य इजन को पहुँचापी कि गोटे गोटे स्टेट को से कभर करते जितुले तो कौ द्वारा फोर्स द्वारा जहाँद्वारा कि से कौन करते ना किसी जिनस से लॉस कर जाते लाइक इरिगेशन जस्ट एग्रीकल्चर लाइक एग्रीकल्चर से कौन करते निजठू लॉस कर जाते यह थी आमर कौन ना इमरजेंसी ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स न्यू रीजन एंड एम्पायर ये विषय थी से कौ प्रकार भाव में डेभलप करते कौन कौन कर से विषय थिला तो नेक्स्ट चैप्टर से गुड़ाक विषय डिफाइन करा आम भल पढ़ा या जस्ट खाली ओवरव्यू किसी फास्ट चैप्टर रे अदर चैप्टर गुड़ाक अल्प अल्प दि जाइए फास्ट चैप्टर रे नेक्स्ट देखा ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस पुराना रिलीजियंस कौन थी और नुआ रिलीजियंस कौन थी द थाउजेंड्स इयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस थाउजेंड्स इयर हजार हजार वर्ष पूर्व आम जो हिस्ट्री जो डेवलपमेंट थिला ता रिलीजन और ट्रेडिशन को लेकिन आरंभ होता पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट
मोर यूजुआली इट वाज कलेक्टिव। तो ସେମାନେ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଭାବରେ ନିଜର ରିଲିଜନ୍କୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ସେମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ବା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ supernatural agencies, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏକାଠି ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ବିଲିଫ୍ସ, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଲ୍ଟର୍ଡ ସୋ ଟୁ ଡିଡ୍ ଦେୟାର ବିଲିଫ୍ସ। ତ ସେମାନେ ନିଜର ବିଲିଫ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କର ନିଜର ବିଲିଫ୍କୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। It was during this period that important changes occurred in what we will Hinduism today. ତ ସେହି ସମୟର ଚେଞ୍ଜେସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଛି। ସେହି ସମୟର ପିରିୟଡ଼ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍। These included the worship of new deities, the constructions of temples by royalty, and the growing importance of Brahmanas, the priest as dominant group in society. तो ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ର ଲାଇକ୍ ଡେଟିଜ୍, ନ୍ୟୁ ଡେଟିଜ୍ ନୂଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେମ୍ପଲ୍ସର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ରୟାଲିଟି ମାନେ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେମ୍ପଲ୍ସର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ କଭର୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦେୟାର ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ସ ଟେକ୍ସଟ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ସୋସାଇଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟେକ୍ସଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେୟାର ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ସ ୱାଜ୍ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପାଟ୍ରୋନ୍ସ, ନ୍ୟୁ ରୁଲର୍ସ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। এই ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଡୋମିନେନ୍ସଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଡୋମିନେନ୍ସ, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରୁଲର୍ସ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରୁଲର୍ସକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତ କିଛି ରୁଲର୍ସକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଛି, ଇରଲେସ୍ ପିପଲ୍ସମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କାହା ଉପରେ ନେଇକି ନା ଭକ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ଆଇଡ଼ିଆସଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଥିଲା ବା ଆସିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଇଟିଜ୍କୁ ଲଭିଂ ବା ଲଭ୍ ହିସାବରେ, ପର୍ସନାଲ୍ ଲଭ୍ ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆମେ ଚାପ୍ଟର 8ରେ ତା'ର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. तो ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ରିଲିଜିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ କି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ତ ସେମାନେ କୋରାନ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, 17th centuryରେ କୋରାନ୍ ବିଷୟରେ ଟିଚିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ୍ସ ରିଗାର୍ଡ ଦ କୋରାନ୍ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ହୋଲି ବୁକ୍ and accept the sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social backgrounds. तो
मुस्लिम मानकर जो कुरान अच्छी सी तांकर पवित्र ग्रंथ होली बुक। तो सेई होली बुक कौन कहूँ ना अल्लाह द वन गॉड जे कि टोटाल मुस्लिम मानक उपरे सोवरेन माने तांकर सार्वभौमत्व अच्छी। अल्लाह होचन तांकर एकमात्र गॉड बा भगवान जे कि संपूर्ण मुस्लिम को उपरे कौन सार्वभौमत्व रखी थांती जे कि तांकर समस्त फेथ बिलीफ लव मार्सी ए उपरे तांकर कौन करथाय ना से माने जण को ही पूजा करंती बे जण को ही विश्वास करंती फेथ करंती से होचंती अल्लाह। तांको बिना से अन्य कोनसी माने ये को पूजा करंती नाही कि कोनसी सोशल बैकग्राउंड को मध्ये से माने कोन करंती भलो भाबरे डिफाइन करंती नाही। Many rulers were patrons of Islam and the ulema, learned theologians and jurists। किछि रूलर्स अछंती जो माने कि इस्लाम एंड उलेमा माननकु निजर थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट भाବରେ काम रखती। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रिटेड इन ए भेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। हिंदुइज्म रे इस्लामिज्म रे एमिति किछि वे अछि जहा द्वारा कि विभिन्न प्रकार फॉलोअर्स कौन करती यही वे को आपणे नहीं। देयर वेर द सिहा मुस्लिम्स who believed that the prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the yearly leaders khalifas of the community and the succeeding khalifas। मुस्लिम को दी भाग डिवाइड करा जाइछि सिहा मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। तो सिहा मुस्लिम कौन करती ना जो प्रोफेट मोहम्मद अछंती मुसलमान मानकर जो धर्म गुरु अछंती प्रोफेट मोहम्मद तांकर सन इन लॉ आई थिंक तो माने बुझी पारतो सन इन लॉ। तो तांकर सन इन लॉ जार ना अली तो तांको से माने कोन करथले ना लीडर हिसाब रे मुस्लिम कम्युनिटी लीडर हिसाब रे डिफाइन करथले। आ सुन्नी मुस्लिम माने कोन एक्सेप्ट करथले ना खलीफा जे पुराना लीडर थिले खलीफा से सेमानकर सुन्नी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी मानकर लीडर भाବରେ सेमानकर डिफाइन करूथले। There were other important differences between the various schools of law, Hanfi and Safi, mainly in India, and in theology and mystic tradition। आउ important tradition भी अच्छी स्कूल मानकर स्कूल ऑफ लॉ और ट्रेडिशन वेरियस ट्रेडिशन अच्छी जैकि हानफी एंड सुफी बोली कहा जाए से डिवाइड करा जाइछि जहाँकि इंडिया भी देखा जाए से कौन थियोलॉजी एंड माइस्टिक विषय ट्रेडिशन विषय से शिक्षा दि जाए। नेक्स्ट देखिबा थिंक अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। एबे आप देखिबा कोन किछि टाइम विषय देखिबा हिस्टोरिकल पीरियड विषय देखिबा को प्रकार भाबरे डिफाइन करा जाइछि। आमे देखितिले 6th क्लास आमे देखितिले बीसी एडी टाइम पीरियड बिफोर ख्रीस्ट एंड डोमिनी। तो से मैं डिफाइन करूनी तो मैंने जानिथिबो भलो भाबरे। तो देखो historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar। historians को मतरे एमती किसी टाइम नहीं जे कि किसी घंटा अतीत माने बेती नहीं कि कौन सी दिन जाइनी कि कौन सी वर्ष मध्य जाइनी कि कौन सी कैलेंडर को सी पास करी नहीं। एमती सबु जाक समय रे समस्ते किसी ना किसी दिन अतिबाहित करती किसी ना किसी समय किसी ना किसी वर्ष को से कौन करती अतिबाहित करती। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम एमती किसी गोटे वस्तु टाइम जे कि कौन करता है ना सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को भल भाव चेंज कर दे थाए इन द प्रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। आ कौन करता है सी ना जो आइडियाज अच्छी ताकू बदल दे थाए आउ कौन करता है ट्रांसफॉर्मेशन मध्य कर दे थाए। The studies of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possesses shared characteristics। आम जो टाइम अच्छी से टाइम को इजी करबा पई ताकू विभिन्न प्रकार डिवाइड करा जाइछि पीरियड रे डिवाइड करा जाइछि। तो सेउडा हमें देखिबा को ऊपर डिवाइड करा जाइछि। इन द मिडिल ऑफ 19th century British historians divided the history of India into 3 periods। 19th century रे ब्रिटिश रो हिस्टोरियंस माने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग रे डिवाइड करथिले हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मन रखो हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया that the religion of rulers
was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy. तो ये केवल रूलर्स मानकर माने किसी इंपोर्टाट हिस्टोरिकल चेंजेस आसला आगु डेवलपमेंटल चेंजेस आसला आउ कौन इकोनॉमिकल चेंजेस आसला रूलर्स मान चेंज सहित डेवलपमेंटल चेंज आसला आउ इकोनॉमिकल चेंज मध्य आसीथिला कार सोसाइटी आउ कल्चर सच ए डिविजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकंटिनेंट तो ये कौन डिफाइन करुची ना ये डिविजन करुची हमर बड़ डाइवर्सिटी को भारतर बड़ डाइवर्सिटी को ये डिफाइन करुची few historians follow this periodization today तो ये भाव में किसी हिस्टोरियंस यही पीरियडाइजेशन को फॉलो करुले मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट तो ये माने ई पास्ट किसी मोमेंट को एभली भाव किसी कैरेक्टरिस्टिक भाव में मेजर एलिमेंट्स भाव में कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करथिले द हिस्टोरीज you read last year included a wide range of yearly societies, hunter gatherers, yearly farmers, people living in towns and villages, and yearly emperors and kingdoms. તમે yearly ମାନେ 6th class ରେ તમે ପଢିଛ hunter gatherers ବିଷୟରେ ପଢିଛ yearly farmers ବିଷୟରେ ପଢିଛ peoples living in towns and villages ବିଷୟରେ ପଢିଛ କିଛି emperor ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ପାଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କରିଥିଲେ sorry the histories you will be studying this year are often described as medieval you will find out more about the spread of present societies the rise of regional and imperial state formation sometimes at the cost of pastoral and for forest people the development of hinduism and islam as major religion and the arrival of european trading companies तो आमे जो हंटर गैदर्स एरियर फार्मर्स पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस ए विषय देखिला ये थिला पास्ट विषय तो माने एनसेंट विषय थिला आमे कोन वर्तमान देखिबा नेक्स्ट अछि मेडिवल कोन आसला मेडिवल आसला किंग्स किंगडम्स हिंदूज थिले विभिन्न प्रकार सोसाइटीज थिला पेसेंट सोसाइटीज थिला विभिन्न प्रकार रीजन राइज हला रीजनल राइजिंग हला इंपीरियल राइजिंग हला कौन आसले हिंदू मुस्लिम थिले किंतु लास्ट आसले यूरोपियन माने जो माने कि ट्रेडिंग वे रे ट्रेडिंग उपाय रे से आसले भारत को ट्रेडिंग कंपनी खोली से ट्रेड आरंभ करथिले दिस 1000 years of Indian's history witnessed considerable change 1000 वर्ष पूर्वरु जो इंडियन हिस्ट्री थिला से धीरे धीरे कंसिडरेबली चेंज ही आसिला आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th century आम 16th and 18th century रो कथा जदि देखिबा तो आम 8th और 11th century रो टिके डिफरेंट ही पळे आछे माने 800 रु 1100 मसिया रो किछि जो हिस्ट्री थिला सेठो आम चेंज हे कि 16th and 18th century रो किछि किछि ये रे चेंज ही पळे आछे मैंने 1600-1800 शताब्दी मसीहा को आम नूतन तो भाव में पलि आसे जहाँ थी आम पुराना थिला कौन पुराना थिला ना 8th century रु 11th century पुराना थिला नुआ आसिला कौन 16th century 11th century 18th century नुआ आसिला moreover the medieval period is often contrasted with the modern period modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement medieval period रो शेष बेलू एंडिंग समय मॉडर्न पीरियड स्टार्टिंग हो जाता आ मॉडर्निटी आम पाखु आ जाता मॉडर्निटी अर्थ कौन ना लोक मैंने धोती पंजाबी छाड़ी कौन सब पेंट सार्ट पिंधा आरंभ करते मॉडर्निटी किसी मॉडर्निटी आसी जाता लोक मैंने इंग्लीश कह आरंभ करते अन्य जगह जॉब करवा आरंभ करते ये भाव में लोक मैंने स्कूल जा आरंभ करते तो ये किसी मॉडर्निटी आसी जाता नेक्स्ट देखिबा ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often and economies in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies
ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିଜ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଛି ଯାହାର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପାଖକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ତମେ ଯଦି ଏ ବହି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ସାଇନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ତା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଆଲସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ compare what you read in this book with what you read is last year ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କମ୍ପେୟାର ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ତମେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଦେଖିବ ତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଯାଇଥିଲା ତ look out for change and continues wherever you can you look at the world around you to see what else has changed to remain the same କିଛି ସମାନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପାଷ୍ଟ ପେପର 2ର ଚାପ୍ଟର 2 ଯାହା ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ फास्ट भिडियो रे चैप्टर 1 रो पार्ट 1 दे देइथिली ए चैप्टर 1 रो पार्ट 2 एटा ई पार्ट 2 भलो भाबरे देखिबे ता सहित जदि आपन बारे बही भी अछि तो एनसीईआरटी बुक्स अछि से भलो भाबरे देखिबे जाकि मु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये कि जेटा डिफाइन करिछि आपन भलो भाबरे देखिबे सो गाइस मन करछि आपन मन को ई वीडियो भल लागिथिबो एपरि किछि इंटरेस्टिंग वीडियो आपण मैंने देखा हेले आमर यही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट करने को भूलिबे नहीं थैंक यू सो मच।